नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हमारे खास शो हल्ला बोल में आपका स्वागत है। हम आज हल्ला बोलेंगे प्रदेश में फैल रहे नशे के ऊपर, जो युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। नकली शराब पीकर लोगों की आए दिन मौत हो रही है, लेकिन नशा तस्कर अब शराब से भी आगे निकल चुके हैं। अब वे अफीम, डोडा पोस्ता की तस्कर कर युवाओं को इसका आदी बना रही हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी वे नए नए तरीकों के जरिए सप्लाई कर रही हैं। ताजा मामला हनुमानगढ़ से सामने आया है, जहां पर ड्रोन के जरिए स्मैक सप्लाई की जा रही थी। पुलिस की सूचना पर कार्रवाई की गई और ड्रोन समेत 1 किलो 420 ग्राम स्मैक को पकड़ा गया। तो वहीं पकड़े गए तस्कर ने बताया कि वे बॉर्डर पार से स्मैक को ड्रोन के जरिए मंगाता था। पकड़े गए स्मैक की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आखिरकार प्रदेश में वायरस की तरह फैले नशे को कैसे रोका जाए, इसी को लेकर आप भी हमारे साथ हल्ला बोलिए। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं। तो देखिए, लगातार नशाखोरी बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको लेकर प्रशासन भी लगातार कार्रवाई करता है। इसके साथ ही अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि जो नशा है वो दिन ब दिन फैलता जा रहा है। यानी कि नशे के नए नए तरीके लोग निकाल लेते हैं और किसी भी तरह से जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं या फिर जो आदी नहीं हैं, उनको भी वो अपनी जद में ले लेते हैं। ऐसे में एक बड़ी समस्या खड़ी है, क्योंकि ना सिर्फ वो लोग जो कि नशे का सेवन करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को सोचिए कितना बड़ा नुकसान इस नशे से होगा। क्योंकि आदमी एक तरीके से अपना चित्त खो देता है, उसके नियंत्रण में नहीं रहता है। ऐसे में नशा ना सिर्फ उम्र कम करेगा, स्वास्थ्य पर इसका एक हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही देश के भविष्य को भी गर्त की तरफ ले जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि सख्त कदम उठाए जाएं और साथ ही सही दिशा में प्रशासन को भी काम करना चाहिए कि ना सिर्फ ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, बल्कि इसके साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि कहां से तस्करी हो रही है, आखिर कहां से इस तरह के उत्पाद लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिसके जरिए वो नशेखोरी में लिप्त हो जाते हैं। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दर्शकों देखिए, क्योंकि ये हम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है कि हम लोग कितने ज्यादा संजीदा है इस मुद्दे को लेकर। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो आपको जो बॉर्डर के आसपास वाले राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ये कुछ इस तरह के राज्य हैं जहां पर हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि नशाखोरी में जो युवा हैं वो दिखाई देते हैं। कल्पना हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, पहली दर्शक। स्वागत है आपका कल्पना जी हल्ला बोल में। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उड़ता पंजाब के बाद अब राजस्थान का नंबर आ गया है। अब देखिए, हमारे युवा जो पीढ़ी है, ये कैसे सरहद के पार से नशे की खेप आती है और हमारे देश का जो भविष्य है उसको बर्बाद करने पर उतारू है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसे देशों से ये नशा, ये स्मैक वगैरह यहाँ भारत में लाई जा रही है। भारत एक प्रगतिशील देश है और दुश्मन चाहता है कि किसी तरीके से इस देश को कमजोर करूं। वो यहाँ से बेचकर यहाँ बेचते हैं ये नशा और हथियार खरीदते हैं। आप देखिए, ड्रोन से नशा भेजा जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि फिलीपींस में कानून बहुत सख्त है, थाईलैंड में कानून बहुत सख्त है। जो लोग नशाखोरी करवाते हैं, नशे की खेप लाते हैं, उन्हें उसी टाइम डेथ बाय हैंगिंग दी जाती है या उन्हें गोली से मार दिया जाता है, एनकाउंटर किया जाता है। हमारे देश में पुलिस का रवैया भी, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। क्यों नहीं मालूम करते कि ये रिसोर्स कहाँ से है, कहाँ से आता है ये नशा? और ये इस पर तो कानून बहुत सख्त होने चाहिए। जब तक कानून को हम सख्त न बनाएं, तब तक ये सब चलता रहेगा और ये एक खतरे की चेतावनी है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। पंजाब में देखिए क्या हो रहा है। अफसोस कि जो राजस्थान वीरता के लिए माना गया है, अगर यहाँ पर भी युवा नशा करने लगे
तो बहुत बुरा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए बहुत शुक्रिया कल्पना जी आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए वाक़ई में बहुत बुरा होगा और अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंभीर होने की ज़रूरत है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि किसी भी सूरत में कह सकते हैं हम कि स्वीकृति योग्य नहीं है। हम अपनी आँखों के सामने इस तरह से देश को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि ये देश की बर्बादी ही है। अगर सोचिए कि छोटी-छोटी उम्र के बच्चे से लेकर जो युवा हैं और इसके साथ ही बड़े लोग भी इसकी ज़द में आते जा रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान है और देश के भविष्य के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अगले दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए विकास, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस राज्य का मुखिया खुद नशे का आदी हो, वो कहता है कि मैं उड़ते पंजाब को जो है सीधा पंजाब करूंगा, ये एक हास्यास्पद बात लगी। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को हवाई जहाज से नीचे उतार दिया जाए और उस पार्टी के लोग गुजरात में जाकर के ये कहें कि यहाँ जो है दारू आपको इस तरह से मिल रही है जिस तरह से एक स्मैक और दूसरी चीजें सप्लाई होती हैं उस ढंग से, परंतु वो दिल्ली मॉडल गुजरात में लाना चाहते हैं, गुजरात के बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं। आज मैंने देखा फेसबुक पे, तो वो दिल्ली के मिस्टर केजरीवाल पहुंचे वहाँ, तो उनके साथ बड़ौदा में क्या हुआ, वहाँ मोदी हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नशे की बीमारी है ये हमारे देश में नेता भी फैला रहे हैं। दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे जो है दारू पी करके और टल्ली हो रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ स्कीम चला रखी है एक के साथ एक फ्री, तो एक के साथ एक फ्री जो है भगवंत मान हवाई जहाज में लेके गए। अब वो जो फ्री वाली थी वो पी गए, पीने के बाद वो टल्ली हो गए तो उन्होंने हवाई जहाज से नीचे उतार दिया। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, हमारे गांव में भी नशे का व्यापार हमारे गली में हो रहा है। हमने जाकर के एसपी से शिकायत करी, 50 आदमी जाकर के मिले, परंतु रिजल्ट क्या हुआ, ढाक के 3 पात, किसी ने हमें न्याय नहीं दिया। किसको कहें? अब ये बात छोटे लेवल की है तो मुख्यमंत्री तक ही पहुंचा जा सकता है। हमने सारी कार्रवाई कर ली, परंतु इनका जो ग्राउंड है वो ज्यादा हमसे सक्षम है। हम जो है थोड़े से यही लगता है कि 50 आदमी की बजाय 5000 आदमियों का अगर हम डेलीगेशन भेजें या आदमियों की व्यवस्था करें, तब जाकर के ये एसपी और कलेक्टर सुनेंगे, शायद ऐसा ही लगता है। बिल्कुल 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 ठीक। चलिए बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और वाकई में देखिए हर व्यक्ति को, हर दर्शक को, हर युवक को यहाँ पर इसी तरह से गंभीर होने की ज़रूरत है और इसके साथ ही जागरूक होने की ज़रूरत है। देखिए जितना परेशान आप हैं उतना ही गंभीरता और परेशानी अगर हर व्यक्ति के मन में रहे इस बात को लेकर, तो शायद फिर नशाखोरी खत्म ही हो जाए। देखिए हमारे आसपास हमारा परिवार है, हमारे आसपास के लोग हैं, अगर हम ये देखते हैं कि कोई भी परिवार का कोई भी एक आदमी अगर नशे की जद में आ जाए तो सोचिए कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि नशेखोरी को बढ़ावा किसी भी रूप में ना दें, ना ही थोड़ा थोड़ा करके, और थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आपने बढ़ावा दे दिया तो सोचिए कि पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। ना सिर्फ परिवार खत्म होता है बल्कि पूरा देश इसमें कह सकते हैं कि देश के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि जैसे जैसे आने वाली पीढ़ी पर इसका असर पड़ेगा तो जाहिर है कि देश का भविष्य भी अंधकार की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे में सरकार को अब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और गंभीर कदम उठाने की ज़रूरत भी है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नशा है वो सिर्फ शराब के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये भी देखिए कि शराब के साथ साथ स्मैक हो गया, गांजा हो गया और भांग हो गई, हेरोइन हो गई, तमाम तरह के जो यहाँ पर ड्रग्स हैं वो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं किसी न किसी रूप में कंज्यूम कर ही लेते हैं, या जो नशे का आदी होता है वो पूरे इस जुगत में लगा रहता है कि कहीं ना कहीं से हमें नशा मिल जाए। आए दिन तमाम तरह के वीडियो वायरल होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि छोटे छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं वो नशे का शिकार हैं। तो सोचिए कि कितना गंभीर मुद्दा है। सुनीता इस वक्त हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी स्वागत है आपका हल्ला बोल में, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, नशे की शुरुआत तो शराब से होती है और बाकी नशे तो है ही। अगर कोई भी सरकार, कोई ऐसा किसी ने आज तक कहा भी शराब बंद होगी? जब शराब, ये खुद नशे के दम पर देश चला रहे हैं, जहाँ जिस स्टेट में इनको ये लगता है शराब नहीं बेचेंगे तो हमारे से स्टेट चलेगी नहीं, देश चलेगा नहीं।
तो जब ये लोग खुद ऐसा कर रहे हैं तो आगे किसको रोकेंगे? शराब के ऊपर अगर जब तक ये खुद पाबंदी नहीं लगाएंगे तब तक बाकी नशे कैसे बंद करवाएंगे? नशा तो शराब भी है और दूसरी चीजें भी है और बर्बाद कर रहे हैं ये देश को। खुद पहले शराब बंद करे और बाकी नशे भी बंद करवाएगी सरकार, तभी पार पड़ेगी। क्योंकि इनका जब भी कोई ऐसी बात होती है, लॉकडाउन में देखा था, अरे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं भाई हमारे को शराब बेचने दो, नहीं तो हमारे को पैसे दो। तो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? टैक्स मिलते हैं उससे देश चलाओ ना। महंगाई भी इतनी कर रखी है तब भी इनसे बिना शराब बेचे देश नहीं चलता, तो ये नशे कैसे बंद कराएंगे जब शराब नहीं बंद करेंगे? तो बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल काम ठीक, तो खुद सरकार कर रही है ना। बिल्कुल सही। देखिए सरकार को यहाँ पर जाहिर है कि एक सख्ती दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि शराब ही एक सबसे बड़ा यहाँ पर देख सकते हैं कि खुलेआम बिकती है। और खुद यहाँ पर सरकार को देखना चाहिए कि किन राज्यों में हम देखते हैं कि ड्राई स्टेट भी उसको घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ कुछ ड्राई जैसा रहता नहीं है। लोग छुप छुप के इस कारोबार को बढ़ावा देते हैं और शराब खरीदते हैं या उनको उपलब्ध होती है। तो अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उसको ठीक तरीके से पहले तो अमल में लाइए। और देखिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। सुनीता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने ये बातें कही कि देखिए शराब को लेकर अगर हम देखें तो खुलेआम सरकार भी इस बात को लेकर कोई रोक नहीं लगाती है, तो जाहिर है कि जिन स्टेट्स को ड्राई किया गया है हम वहीं पर देखते हैं कि शराब का जो व्यापार है फल फूल रहा है। ऐसे में जहाँ पर वैध है पूरी तरह से शराब बिक रहा है, तो सोचिए कि वहाँ किस तरह के हालात होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग शराब के साथ साथ जो और भी ज़्यादा यहाँ पर देखे जाते हैं जो ड्राई ड्रग्स होते हैं, या कह सकते हैं कि जो सूखा नशा होता है, उसको लेकर भी देख सकते हैं हम कि जो लोग हैं, जो पीढ़ी है या फिर जो युवक हैं, वो सूखे नशे की तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह से दोनों ही नशे नुकसानदायक है, ना सिर्फ हेल्थ के लिए बल्कि आपके परिवार के लिए। तो कोशिश ये करें कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो घर वाले हैं, आपका जो परिवार है, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके नोन में जो लोग हैं, आप उनको भी इस बारे में जानकारी दें और समझाएं। और सरकार को भी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और वाकई में अगर किसी चीज़ पर रोक लगानी है तो फिर सख्ती से लगाई जाए, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए इसका नुकसान ना सिर्फ लोगों को है बल्कि इसका नुकसान देश को भी है, देश के भविष्य को भी है, देश की तरक्की के लिए भी है, देश के आर्थिक विकास के लिए भी एक बहुत बड़ी रुकावट ही हो सकता है। शायद इसका असर आज आपको कम देखने को मिले, लेकिन आपको इसकी पहचान, या ये कह सकते हैं कि इसका जो नकारात्मक असर है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो आपको भविष्य में जरूर देखने को मिलेगा अगर इसी तरह से नशा बढ़ता रहा, नशे का व्यापार फलता फूलता रहा। क्योंकि कानून अगर सख्त नहीं हुआ नशाखोरी के खिलाफ, तो जाहिर है कि आज अगर 10% लोग ऐसे हैं जो कि नशेखोरी की जद में हैं, तो कल को वो दिन दूर नहीं है जब हम देखेंगे कि 50 से 60% लोग नशेखोरी की जद में आ चुके हैं। ये जो मैंने स्टेट्स आपको बताया अभी हाल ही में, बॉर्डर से जो जुड़े हुए स्टेट्स हैं, खासकर इनमें सबसे आगे अगर हम पंजाब को ले लें या फिर हम राजस्थान को ले लें, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नशाखोरी की जो लोग होते हैं, नशेखोरी की जद में रहते हैं, चाहे वो हरियाणा हो। और उड़ता पंजाब एक फिल्म बन चुकी है जिसमें इस समस्या को उजागर भी किया गया है। तो वो तो देखिए सिर्फ एक महज फिल्म है। अगर आप हकीकत देखेंगे, ज़मीन से जुड़ी हुई जो हकीकत है, तो उसको देखकर शायद आपको तब ये विश्वास होगा कि वाकई में कितनी गंभीर समस्या है। लक्ष्मण इस वक्त हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज राजस्थान को लक्ष्मण सिंह राव रानीगांव बाड़मेर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं। वैसे मैं आपका रेगुलर दर्शक हूँ और विभिन्न मुद्दों पर बात भी करता हूँ जी। अपने नशे को लेकर के जो भी आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट आए हैं, मुख्य बात है इसमें क्या है, एक तो शिक्षा की जो कमी है ना, वो तो है ही, जागरूकता की कमी है वो है ही, लेकिन कानून को लेकर के। और दूसरी जो बात बताता हूँ कि जैसे विज्ञापन कोई भी आता है या फिल्म कोई भी आती है, बड़े बड़े आप चैनल्स पर देखेंगे नशाखोरी को लेकर के विज्ञापन आता है, तो आज की युवा पीढ़ी उन हीरोज को एक प्रकार से फॉलो करना चाहती है कि ये जैसा कर रहे हैं, हालांकि नीचे लिखा हुआ आता है शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो कोई नहीं पढ़ता, सब पे लिखा हुआ है, कोई भी चीज है उसके ऊपर, तो उसको वो फॉलो करते हैं, वो उसको रोल मॉडल बनना चाहते हैं, वैसा का वैसा। वो सोचते हैं युवा अवस्था में, सोचते हैं कि ये मैं इसका एडिक्ट थोड़े होऊंगा, शादी नहीं होऊंगा, लेकिन तब तक रेगुलर
वो उसको फॉलो लेता है तो हो जाता है। दूसरी बात आती है कानून की। कानून में ये होता है कि जो ये चाहे शराब हो, गांजा हो, अफीम हो, ये जितने भी है ना, स्मैक, चरस वगैरह जो भी, इसका इस प्रकार से मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। जोधपुर के घंटाघर में एक दिन मैं गया तो वहाँ बैठा हुआ जूते की सिलाई करता है ना, वहाँ वो मेरे को कोई सिलाई करानी थी, तो उसके पास एक आदमी आया, उसने उससे स्मैक खरीदी और मुझे बड़ा अचंभा हो गया। मैं वास्तव में हैरान रह गया। मैंने कहा ये आदमी, और वो बड़े लेवल पे काम करता है, उसके पास में पुलिस वाले भी जाते हैं, उसके पास में बड़े बड़े दुकानदार वो जाते हैं, और वो उसमें जूते बनाने की पोटली में वो लेके बैठा है। आज भी करता है वो काम, ये काम वो आज भी चलता है। अब वहाँ भले उनकी कंप्लेन कर दो तो आगे कंप्लेन जाते नहीं है, भले कर दो, जो है रक्षक है, बाड़ी खेत को खा रही है, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी चीजें हैं, ये चीजें, और आप बहुत अच्छे मुद्दे हमेशा उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई में जितनी प्रशंसा आपने कार्यक्रम की है, वाकई में देखिए आप दर्शक ही हैं जो हमारे इस कार्यक्रम की ताकत है, क्योंकि हम ये मुद्दा इसीलिए उठाते हैं क्योंकि ये जन सरोकार से संबंधित मुद्दे होते हैं, हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। इन मुद्दों को उठाने का जो असल मकसद है वो यही है कि प्रशासन तक आवाज़ पहुँचे और समाज की बेहतरी के लिए ही हम इन मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि जाहिर है कि आज अगर हम सुरक्षित होंगे तो हमारा भविष्य कल को सुरक्षित होगा। और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इन तमाम मुद्दों को उठाकर हम हल्ला बोलें और प्रशासन के कान तक उस आवाज को पहुंचाएं जो कहीं ना कहीं दबी हुई है, या फिर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और दर्शकों, देखिए आप भी जिस तरीके से हमारे साथ अभी लक्ष्मण जी ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बताया कि देखिए आम तौर पर हम देखते हैं आसपास से कई लोगों को कि वो नशे की ना सिर्फ जद में है बल्कि इसके साथ ही वो नशे का व्यापार भी कर रहे हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको शायद आप जानते नहीं हैं, आपसे छिपकर वो नशे का सेवन कर रहे होते हैं। अगर आप आंखें खोलेंगे या कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे जिसे देखकर भी आप अनदेखा कर रहे हैं या थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, तो आप ये जान पाएंगे कि कहीं आपके घर में ही तो ऐसे लोग नहीं है, या आपके रिश्तेदार में तो कोई नहीं है, या आपके पड़ोस में तो कोई नहीं है। अगर है तो कृपया करके उस पर ध्यान दीजिए और इसके साथ ही कोशिश कीजिए कि नशे का आदी वो बच्चा ना हो या युवक ना हो, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी कह सकते हैं कि लत है जो ना सिर्फ बच्चे का स्वास्थ्य खराब करेगी या युवक का स्वास्थ्य खराब करेगी बल्कि उसका जीवन बर्बाद कर देगी। हम आए दिन देखते हैं कि हम बाहर जाते हैं, बस स्टैंड पर जाते हैं या फिर हम मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, आसपास हमने कई जगह देखा है कुछ इस तरह के स्थल होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं बैठे हुए रहते हैं। वहाँ पर अक्सर इस तरह के लोग देखे जाते हैं कि जो नशे में डूबे हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं उनके हाथ से इस तरह का स्मैक लग जाता है, कोई भी ड्रग लग जाता है, हम उनका सेवन करते हुए देख लेते हैं इस तरह के लोगों को। तो सोचिए कि खुलेआम अगर इन लोगों को अवेलेबल है तो जो लोग सक्षम है खरीदने में, क्या उनको अवेलेबल नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन को जानकारी नहीं होगी कि बॉर्डर पार से कुछ आ रहा है और देश में, और उनको जानकारी नहीं है। देखिए आप अभियान चलाएं इसको लेकर, इसके साथ ही अगर आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं थोड़ा और सख्ती रखें, थोड़ा और यहाँ पर ये आपकी तरफ से कदम उठाए जाने चाहिए कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उसको लेकर जो ये व्यापार फल फूल रहा है उस पर लगाम लगाएं ताकि जनता तक इस तरह का जो नशा है वो ना पहुंचे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ये जिम्मेदारी सिर्फ एक आम इंसान के खुद के प्रति नहीं है बल्कि सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी है कि आप इस चीज़ को प्रमोट करने वाली किसी भी विज्ञापन के साथ साथ ये कोशिश करें कि किसी भी तरीके से किसी भी जरिए से अगर लोगों तक ये पहुंच रहा है तो सोर्स को बंद करें ताकि लोगों को ये चीज़ अवेलेबल ही ना हो, क्योंकि इसका नुकसान ना सिर्फ एक परिवार को होगा बल्कि पूरे देश को होगा। और जिस तरीके से थोड़ी देर पहले एक दर्शक जुड़े थे वो कह रहे थे कि देखिए शराब को लेकर एक के साथ एक फ्री करके तमाम स्कीमें चलाई जाती हैं। देखिए स्कीम तो चला दी जाती हैं वाकई में और सरकार को फ़ायदा हो जाता है क्योंकि टैक्स बहुत सारा आता है और ऐसे में राजस्व भी बढ़ता है, लेकिन उन लोगों का सोचिए कि उनका क्या होता होगा जो इनके घर में जो परिवार में जो लोग हैं जो नशे का सेवन करते हैं वो अपनी सारी कमाई इसी शराब को खरीदने में लगा देते हैं। कितने दुख की बात है ये कि सरकार सब कुछ जानती है फिर भी इस ओर बिल्कुल भी
इस तरह का व्यवहार सरकार का रहता है कि जैसे इस बारे में कोई भी जिम्मेदारी उनकी है ही नहीं। और उसके बावजूद हम लोग, जबकि हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, हम जागरूक हैं, हम समझदार हैं, हम भी ये देखते हैं कि अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ में भी लोग इस तरह के ड्रग्स और इस तरह के जो सूखे नशे होते हैं या फिर शराब होते हैं, सभी का सेवन करते हैं। देखिए, जाहिर है कि अगर हम पढ़े लिखे होने के बाद, समझदार होने के बावजूद भी अगर इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर सरकार की तरफ से भी अगर हम देखें तो किस तरह की हमें यहाँ पर संवेदनशीलता दिखाई देगी अगर हम ही अपने लिए कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है या फिर संवेदनशील नहीं है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको कि सूत्रों के अनुसार इस वक्त की एक बड़ी खबर, और अशोक गहलोत ही होंगे गांधी परिवार के उम्मीदवार। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है, नवरात्रों में नामांकन भरा जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, और हो सकते हैं अशोक गहलोत ही गांधी परिवार के उम्मीदवार। तो बता दें आपको कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा था। और अब ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के अनुसार कि अब इस नाम को लेकर जिस तरीके से खबरें आ सकती हैं, खबरें आ रही थी, उसको लेकर स्टैंप लग सकती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही अगले उम्मीदवार हो सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर, गांधी परिवार के अगले उम्मीदवार। इसके साथ ही नवरात्र में वो नामांकन भी भरेंगे। तो एक बड़ी जानकारी सूत्रों के जरिए आपको दे रही हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही उम्मीदवार हो सकते हैं गांधी परिवार के। तो कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके से लगातार काफी समय से चुनाव को लेकर नाम चल रहे हैं खबरों में, और ऐसे में कई नाम सामने आए, जिनमें से अब एक नाम को लेकर कह सकते हैं कि मुहर लग सकती है, वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। लगातार चर्चाएं चल रही थी, चर्चाएं तेज भी थी। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये बात अपनी तरफ से कहते आए हैं कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस मामले को लेकर। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, और इसको लेकर प्रस्ताव भी पास किए गए हैं पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों से। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो यहाँ पर चीजें सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले जो ये बड़ी खबर आ रही है, इससे यही समझ में आता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में बताया जा रहा है कि वो नामांकन भरेंगे। उनके नाम को लेकर ही गांधी परिवार में भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और अब गांधी परिवार के जो अगले उम्मीदवार होंगे वो होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये खबर सूत्रों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो इस खबर पर स्टैंप लग सकती है आने वाले दिनों में। खैर, होगा क्या असलियत में, ये तो देखिए वक्त ही बताएगा कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो यही है, और नवरात्रों में कहा जा रहा है कि वो नामांकन भरेंगे। दिल्ली दौरे के दिन तय होगा, और राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल भी दिल्ली आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं, दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल भी कल दिल्ली आ रहे हैं, और साथ ही इस दौरे के समय पर ही, वक्त पर ही ये निर्धारित होगा कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कब नामांकन भरेंगे, या उनका नाम फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं। तो सूत्रों के जरिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे, और इसके साथ ही राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी कल दिल्ली जा रहे हैं। और इस दौरे के दौरान ही इस बात पर मुहर भी लग जाएगी कि आखिर कौन होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष। हालांकि गांधी परिवार की हम बात करें तो गांधी परिवार की तरफ से भी एक सहमति बनती हुई नजर आ रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम को लेकर, और नवरात्रि में नामांकन भी भर सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो सूत्रों के अनुसार ये बड़ी खबर, अशोक गहलोत ही होंगे गांधी परिवार के उम्मीदवार। तो नवरात्रों में भरेंगे नामांकन, और दिल्ली दौरे के दिन ये तय होगा। साथ ही
तो अजीत मंडोला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संपादक। अजीत, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से लगातार चर्चाओं में ये नाम था कि कांग्रेस अध्यक्ष के नाम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लगातार आ रहा था। हालांकि वो लगातार मना भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसी नाम को लेकर एक सहमति बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अचानक से कि ये बड़ी खबर आती है कि वो नामांकन कर सकते हैं नवरात्रि में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और ये खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि पहली बार कोई गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कल अशोक गहलोत दिल्ली आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, सोनिया गांधी ने उनको दिल्ली बुला दिया है और राहुल गांधी के भी एक दिन के लिए दिल्ली आने की पूरी संभावना है। वे संभवतः कल शाम या परसों सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ऐसे संकेत हैं कि ये तीनों चारों नेता बैठ के अशोक गहलोत को ही कहा जाएगा कि आप ही नामांकन दाखिल करिए और उसी दिन एक दिन तय हो जाएगा कि आप कौन सी तारीख को आके नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद ये केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस कोची जाएंगे, जहां भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत वापस जयपुर चले जाएंगे। फिर जो दिन तय है उस दिन में वो दिल्ली आएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई, अब कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ये कह सकते हैं हम कि कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत होंगे। केवल अब इतनी भर औपचारिकता होनी है कि वो किस दिन नामांकन दाखिल करते हैं और नामांकन दाखिल करने के बाद उनका अध्यक्ष बनना इसलिए भी तय है क्योंकि वे गांधी परिवार के उम्मीदवार होंगे। अगर उनके खिलाफ कोई पर्चा दाखिल करता है, जैसे कि उम्मीद है कि शशि थरूर पर्चा दाखिल करेंगे, वो एक औपचारिकता मात्र होगा, संकेत मात्र होगा, क्योंकि पीसीसी डेलीगेट जो चुने गए हैं पूरे देश भर में, वो सारे के सारे अपना एक प्रस्ताव भेज चुके हैं कि राहुल गांधी और गांधी परिवार जो तय करेगा हम उसके साथ हैं। तो इसका मतलब अशोक गहलोत गांधी परिवार की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाएंगे, जिसको कि पूरे देश भर के पीसीसी डेलीगेट का समर्थन होगा। पीसीसी डेलीगेट ही कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो एक तरीके से अशोक गहलोत का चुनाव जीतना तय है। अगर शशि थरूर भी नामांकन भरते हैं तो 17 तारीख को वोटिंग होगी और 18 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। जी ठीक है अजीत, क्या अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे? इसकी पूरी संभावना है। इसकी 2-3 वजह है। पहली बड़ी वजह तो यह है कि अगर आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे तो वो मुख्यमंत्री भी बने रहे थे गुजरात का। उससे एक फायदा ये होता है कि पूरा प्रोटोकॉल मिलता है एक मुख्यमंत्री होने के नाते। तो वो कहीं ना कहीं उसका फायदा कांग्रेस पार्टी लेना चाहेगी कि वो प्रोटोकॉल मिले, जिससे कहीं भी देश भर में दौरे करेंगे तो उनको एक अलग से ट्रीटमेंट मिलता है। नंबर 1। नंबर 2 बात, वहां पर जो विधायकों की संख्या गणित है वो बहुत नाजुक है। उसमें निर्दलीय और बीएसपी से आए विधायकों की संख्या एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हीं के दम पे सरकार चल रही है। तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं गहलोत के करीबी हैं और वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहें। अगर गहलोत मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा 2.25 साल पहले सरकार गिराने की कोशिश की गई थी। तो बीजेपी उस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर फिर टकराव बढ़ेगा। तो इसलिए न तो कांग्रेस आला कमान चाहेगा कि वहां पर कोई टकराव बढ़े, न सरकार गिरे। तो इसलिए आला कमान की भी कोशिश यही होगी कि मुख्यमंत्री पद पर भी अशोक गहलोत बने रहें और दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का काम भी देखें। ठीक है, चलिए अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक अहम जानकारी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष।